सामि सक्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देवयं चेयं पज्वासामि मथेन वन्दामि तेकोतो आयाहीनं पयाहीनं करेमि वन्दामि नमस्सामि सक्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देवयं चेयं पज्वासामि मथेन वन्दामि नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवध्यायानं नमो लोये सवसावनं एसो पञ्चनमोकारो सवपावपनाशनो मङ्गलानं च सवेसिं परमं हवै मङ्गलं मङ्गलानं च सवेसिं परमं हवै मङ्गलम्। हाथ जोड़े आंखें बंद। भगवान महावीर निर्वाण कल्याणक महोत्सव का आज चौथा दिन भगवान के अंतिम समोसरण से अपने उपयोग को कनेक्ट करिए। भगवान की अंतिम देशना सुनने के लिए महसूस करिए हम भी ऐसी उस 12 परिषदा में विराजित हैं। ऐसी उत्सुकता और अहोभाव भीतर में जगाते हुए श्री उत्तराध्ययन सूत्र के मूल पाठ वांचन की आज्ञा ग्रहण करेंगे। इच्छाकारिणं सन्दिशः भगवन् इच्छाकारिणं सन्दिशः भगवन् इच्छाकारिणं सन्दिशः भगवन्। हे भंते, हमें आज्ञा दीजिए आपके आलंबन से, आपके मार्गदर्शन से, आपकी ही वाणी को सुनकर हम भीतर में ये भाव भर सके, मैं मोक्ष स्वरूपी शुद्ध आत्मा हूँ। मैं मोक्ष स्वरूपी शुद्ध आत्मा हूँ। मैं ही मोक्षमय हूँ, मैं ही मोक्ष स्वरूपी हूँ। इस भावधारा के साथ श्री उत्तराध्ययन सूत्र के चौथे अध्ययन का मूल पाठ वांचन के लिए आंखें खोलें। श्री उत्तराध्ययन सूत्र का चौथा अध्ययन जिसका नाम है असंस्कृत, पेज नंबर है 12।
असंख्यं जीवियं मापमाये जरोवनियस्य उन्नत्थितानम् एवं वियानाहि जने पमत्ते कन्नु विहिंसा जया गहन्ति जे पावकमे हिंधनं मनुषा समाययन्ति अमयिंगहाय पहायते पाशपयठ्ये नरे वीरानुबद्धा नरयं मुवेन्ति तेने जहाँ संधि मुहे गहिये सकम मुना किच्चई पावकारी एवं पया पिच्च इहम चलोए कड़ान कम्मानन मोक्षार्थे संसार मावन्न परस अट्ठा साहारणं जंच करे कम्मं कम्मस्ते तस्य उवेय काले न बंधवा बंधवयं उवेन्ति वित्तेन तानं न लभे पमत्ते इमं निलोये अदुवा परत्था दिवपनठेव अनन्तमोहे नेयाऊयं दट्ठुमदुट्ठमेव सुत्ते सुयावी पड़ी बुद्ध जीवी नवी ससे पंडिये आसुपन्ने घोरा मोत्ताबलं शरीरं भारंड पक्षी वचरे पमत्ते चरे पयाईं परिसंकमानो जंकिंचिपासं नियमन्नमानो लाभंतरे जीवी अबूहयिता पच्छा परिम्नाय मलावधंसि छन्दं निरोहेण उवेयि मोक्षम् आसे जहा सिक्खियवं मधारी वासाईं चरे पमत्तो तम्मा मुनि किप्पमुवेयि मोक्षम् सपूवमेयं न लभे जपच्छा एसो वमासासय वायुयानं विसीयि सीडिले आऊयम्मि कालो वनिये शरीरस्सभेये क्षिप्पं न शक्येहि विवेगमेवं तम्मासमुत्थाय पहाय कामे समिच्चलोऽयं समयामहेसि अपना रक्षे चरे पमत्तो मोहं मोहं मोहगुणे जयन्तम् अनेकरुवा समनं चरन्तं पासापुसन्ति असमञ्जसं च न ते सिंभिक्खु मनसा पौस्से मंदाय पासा बहुलोह निज्जा तव पगारे सुमनं न कुज्जा रक्षिज्य कोहं विनयज्यमानं मायं न सेवेज्य पहेज्य लोहं जे संखया तुच्छ पर पवाई ते पिज्य दोषानुगया परज्जा ए अहमेति दुगुंजमानो कंके गुणे जाव शरीर भेहो तिव्देमी। मैं हूँ आत्मा शुद्ध आत्मा शुद्ध आत्मा को नमन। मैं हूँ आत्मा शुद्ध आत्मा शुद्ध आत्मा की शरण। गुरुवंदना बारंबार गुरुवंदना 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 बारंबार। परम श्रद्धेय परम उपकारी महाराज श्री के चरणों में अनंत वंदन नमन। सभी शुद्ध आत्माओं को अनंत वंदन नमन। भगवान महावीर निर्वाण कल्याणक महोत्सव का आज चौथा दिन और हमने मूल पाठ वांचन किया चौथे अध्ययन का। अब हम सुनने जा रहे हैं उसका विवेचन। जिस चौथे अध्ययन का नाम हमें प्रारंभ हो उससे पहले 3 अध्ययन के नाम
हम दोहरा लेंगे। पहला अध्ययन था, बहुत तैयार है आप तो। दूसरा अध्ययन और तीसरा अध्ययन कल था चतुरंगीय। चौथे अध्ययन का नाम है असंस्कृत जीवन। बोलिए। असंस्कृत शब्द है। संस्कृत शब्द आपने सुना है, मगर उस समय सुना है जो भाषा के रूप में प्रयोग में आता है। संस्कृत भाषा के नाम से हम जानते हैं, मगर यहाँ पे संस्कृत शब्द का मीनिंग है संस्करण करना। संस्करण करना यानी जिसको जोड़ा जा सके, जिसको सांधा जा सके, जिसको बदला जा सके, उसका नाम क्या है? संस्कृत। और असंस्कृत यानी क्या होगा? जिसको जोड़ा नहीं जा सकता, जिसको सांधा नहीं जा सकता, जिसको बचाया नहीं जा सकता, जिसको बदला नहीं जा सकता, ऐसा कौन है? इसलिए शब्द दिया असंस्कृत जीवन। जीव शब्द नहीं दिया, जीवन। असंस्कृत जीवन, ये चौथे अध्ययन का नाम भगवान ने बताया। इसी में इसका सार है। ये अध्ययन जीवन से संबंधित है। इस अध्ययन को जब हम पूरा सुन लेंगे तब आपको लगेगा इसमें तो पूरा आर्ट ऑफ लिविंग दिया है, जीने की कला बताई है भगवान ने। भगवान की वाणी के अनुसार जीने की कला का सूत्र ये है कि ये जीवन को पहचानो। ये जीवन कैसा है? असंस्कृत है। 36 अध्ययनों के अंदर सबसे छोटा अध्ययन ये है। सिर्फ इसकी 13 गाथा थी आज। 13 गाथा का ये अध्ययन है, मगर पूरा की पूरा सार इसमें भरा हुआ है। तो असंस्कृत शब्द का मीनिंग समझ में आ रहा है, जिसको जोड़ा, सांधा, बचाया नहीं जा सकता। जैसे कपड़ा फट जाए तो आप इसे क्या करते हो? जोड़ लेते हो, सी लेते हो, दोबारा से काम में ले लेते हो। यदि वीणा के तार टूट जाते हैं तो कोई वीणा को फेंक के नहीं आता, उसके तार क्या होते? बदले जाते हैं, फिर से जोड़े जाते हैं, फिर से वीणा बज जाती है। मगर जीवन की वीणा ऐसी नहीं है। जीवन रूपी वीणा का ऐसा स्वभाव नहीं है। जीवन रूपी कपड़ा ऐसा नहीं है कि जिसे दोबारा से क्या करा जाएगा? सांधा जाएगा, जोड़ा जाएगा, या इसे कोई बचा लेगा, या इसे कोई नया बना लेगा। ऐसा ये संस्करण वाला क्या नहीं है? जीवन नहीं है। इसमें रिन्यूएशन नहीं हो सकती। संस्करण मतलब रिन्यूएशन, जीर्णोद्धार जिसे हम कहते हैं। जीर्ण शीर्ण कोई चीज हो जाए, आपका मकान जीर्ण शीर्ण हो जाए, मंदिर जीर्ण शीर्ण हो जाए, तो लोग उसके क्या करते हैं? जीर्णोद्धार करते हैं ना। जीर्णोद्धार का मतलब दोबारा से उसको आपने बनाया। ऐसा ये जीवन नहीं है कि जीवन का जो पल एक बार निकल गया वो दोबारा से लाया नहीं जा सकता, क्योंकि इसमें कोई एडिशन नहीं की जा सकती। किसमें? जीवन में। जीवन में एडिशन नहीं की जा सकती, जीवन की रिन्यूएशन नहीं की जा सकती, जीवन की एडिटिंग भी नहीं की जा सकती कि इसको आप दाएं बाएं हिला दो, आगे पीछे कर दो। ऐसा ये जीवन क्या है? असंस्कृत जीवन है। असंस्कृत जीवन है, इसीलिए जीने की कला बताई गई है। असंस्कृत जीवन है। और आप सोच के देखो, जीवन किसका होता है? जड़ का जीवन होता है क्या? जीव का जीवन है। जड़ का जीवन नहीं होता, इस कपड़े का जीवन नहीं होता, जड़ वस्तुओं का हम जीवन नहीं मानते। जीवन किसका मानते हैं? जीव का जीवन है। तो जीवन मिलने के बाद ये जीवन जीव का है, ये जिसे समझ आ जाएगा उसे जीने की क्या आ जाएगी? कला। ये जीवन का स्वरूप भगवान ने इसमें बताया कि ये जीवन असंस्कृत है, जिसका संस्करण नहीं किया जा सकता। यानी एक है जीवन और एक है जीवन में जो मिलता है वो। दो चीजें अलग है। जीवन भी मिला है, परंतु जीवन को हम अलग कर दे और जीवन में जो मिला है उसको अलग कर दे। जीवन में क्या मिला हमें?
संयोग मिले हैं, सारे जो भी चीजें कर्म के उदय से मिल रही हैं वो सब जीवन में मिल रही हैं। जीवन है और जीवन में जो मिलता है वो है। अब आप देखिए, जीवन में जो मिलता है वो यदि खो जाए, वो यदि आपसे दूर चला जाए, तो अगर आपका जीवन है तो जो जीवन में मिला उसे दोबारा आप क्या कर सकते हैं, पा सकते हैं, आपको वो दोबारा मिल सकता है। जैसे मान लीजिए आपने बहुत सारा धन कमाया और एक झटका ऐसा लगा कि सारा धन आपका चला गया, मगर जीवन तो है। जीवन के रहते हुए आपको आश रहती है, आपको प्रयास रहता है, आपको एक विश्वास रहता है कि जीवन है, तो जीवन में मैंने जो कुछ खोया है, जीवन में जो मिला था वो मैंने खो दिया, तो मैं दोबारा उसे प्राप्त कर सकता हूँ। किसके रहते हुए? जीवन के रहते हुए। ऐसी और चीज़ों को भी देख लीजिए। आज आपका स्वास्थ्य अच्छा है, जीवन मिला, और जीवन में क्या मिला आपको? स्वास्थ्य मिला, पर सदा काल नहीं रहेगा, ये आप जानते हो। अगर आप अस्वस्थ भी हो गए तो आपको इतनी ज़्यादा चिंता नहीं होती। अगर क्या है? जीवन है। जीवन है तो आप खोई हुई धन संपदा को लौटा सकते हो। जीवन है तो आप अपना बिगड़ा हुआ स्वास्थ्य सुधार सकते हो। जीवन है तो कुछ बातें आपको भूल गई, जो ज्ञान आपको भूल गया, जो बात आपने अच्छी सच्ची याद रखी थी वो आपसे निकल गई, विस्मृत हो गई, मगर जीवन तो है ना। तो जीवन है तो आप दोबारा से उन बातों को क्या कर सकते हो? याद कर सकते हो। तो जीवन और जीवन में मिला, दो पार्ट समझ आ रहे हैं? जीवन में जो मिला है उसको दोबारा मिले, ऐसा प्रयास जीवन के रहते रहते हो सकता है। मगर भगवान कहते हैं एक बार ये जो जीवन मिला है, इसके जो दिन रात बीत रहे हैं, जो एक एक समय बीत रहा है, उसको लौटाने का कोई उपाय नहीं। इसलिए असंस्कृत कौन हुआ? जीव हुआ, जीवन हुआ, या जीवन में जो मिलता है वो हुआ? जीवन असंस्कृत है, जीव तो नित्य है। जीव नित्य है, जीवन असंस्कृत है, और जीवन में जो मिला है उसकी पुनरावृत्ति है। उसको क्या कहते हैं? पुनरावृत्ति। मिला हुआ ही मिलता हम कहते हैं ना, दोबारा दोबारा मिले, ये पुनरावृत्ति जो जीवन में मिले उसकी है। फिर से दोहरा ले, जीव नित्य है। जीव यानी कौन? हाँ, जीव यानी कौन? मैं बोल दो अब तो। जीव यानी मैं, जीवन यानी जीव का ही क्या है? जीवन। ये जीव निकल जाए तो काय का जीवन? शरीर का कोई जीवन नहीं होता, जीव का ही क्या है? जीवन। और जीवन में जो मिला है उसकी पुनरावृत्ति हो सकती है, यानी इस जीवन से सब कुछ मिल सकता है, मगर ये जीवन का एक पल भी दोबारा से लौटाया नहीं जा सकता। इसलिए असंस्कृत कौन हुआ? जीवन। तो अध्ययन का नाम क्या है? असंस्कृत जीवन। आप सिर्फ असंस्कृत याद मत रखो, जीवन भी याद रखो, आपको पूरा मैसेज इसमें याद रहेगा। भगवान ने जीवन को असंस्कृत बता करके मैसेज क्या देना चाहा कि यदि जान लिया हमने जीवन असंस्कृत यानी अनित्य है, जीवन शाश्वत नहीं है, जीवन सदा काल के लिए नहीं है, जीवन क्षण भंगुर है, ये हमने जान लिया। मगर ये जान लिया तो जान लिया, इसके आगे क्या करे? तो शब्द दिया असंख्यम जीवियम मापमाये। पहली गाथा के पहली वर्ड है ये, और इसी में सारा सार है। जीवन असंस्कृत है तो क्या करो? जागते रहो। जागते रहो यानी नींद नहीं लेना, ये नहीं। हाँ, इसका मतलब अभी आप नींद ले लो, ये नहीं। जागते रहना, हाँ, आत्म जागृति रखना। जागते रहना यानी जीवन को जीते हुए जीव को नहीं भूलना, इसका नाम क्या है? आत्म जागृति। अपने को नहीं भूलना, इसका नाम क्या है? आत्म जागृति। तो जीवन को असंस्कृत जानेंगे तो जीवन से हटेंगे।
हमारा सारा टाइम किस में जा रहा है? जीवन में ये कर ले फिर वो कर ले, ये मिला फिर वो नहीं मिला, ऐसा हुआ फिर वैसा नहीं हुआ, ये बदल दूं, ये बचा लूं, उसकी सुरक्षा कर लूं, और जिंदगी के 4 दिन क्या होते खत्म। इसलिए भगवान ने कहा पहले जीवन का स्वरूप समझो, जीवन असंस्कृत है ये धारणा पक्की करो, जीवन का एक पल भी लौटाया नहीं जा सकता, इस बात का निर्णय करो और ये विश्वास करो कि जिस जीव का ये जीवन है उस जीव को मैंने आज तक भी जाना नहीं है। तो जीवन कैसा असंस्कृत है उसके लिए इस अध्ययन में 3 उपमा दी गई है। उपमा से बात अच्छे से हमें याद रह जाएगी। पहली उपमा दी गई कि ये जीवन असंस्कृत है, मगर कैसा असंस्कृत है, तो शब्द दिया कुशाग्र बिंदु, ओस बिंदु, इजी शब्द है, ओस बिंदु के समान। ओस बिंदु तो सबको पता है क्या खासियत है उसकी। ओस बिंदु सुबह सुबह होता है, चमकदार होता है, मोती की तरह दिखता है, पानी की ही बूंद है, सूरज का किरण पड़ने से चमकती है, मगर कितनी देर, जैसे ही सूरज की किरण तेज हो जाए तो धूप लगते ही वो क्या होती है, ढल जाती है। तो ये जीवन ऐसा है। और संस्कृत जीवन बोलते ही पहली पिक्चर आपके आंखों के सामने आए कि ये जीवन ओस के बिंदु की तरह है। कब ओझल हो जाएगा पता नहीं, कौन सी धूप पड़ने पे ढलता है ये, धूप कौन सी है, धूप पड़ने पर ढल जाएगा, आयुष्य कर्म पूरा होने पर ये क्या हो जाएगा, जीवन ढल जाएगा। यानी इस बात को सभी ने इतना याद रखा है। कबीर जी ने तो इस बात को बहुत सुंदर रूप से गाया है, गा के देखना है। ये जीवन है ओस का बिंदु, ये जीवन है ओस का बिंदु, धूप लगे ढल जाना है, धूप लगे ढल जाना है, रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना। ये कबीर जी के वचन हैं, संत कबीर के। रहना नहीं देश वीराना यानी पराया है, अपना नहीं है, बेगाना है। मेरा देश तो कौन सा देश है, मेरा देश कौन सा देश है, अशोक विहार आपका देश नहीं, भारत आपका देश नहीं, कौन सा देश है, चैतन्य देश मेरा देश, मेरे असंख्यात प्रदेश मेरा देश है। इसलिए ये जीवन हमें जीवन दिखे, जीवन में जो मिला है वो दिखे, मगर ये जीवन ओस बिंदु के समान है। ये जीवन का स्वरूप समझ आए तो आर्ट ऑफ लिविंग आएगा कि नहीं, कहीं भी अटकेंगे नहीं, कहीं भी भटकेंगे नहीं, कहीं भी चिपकेंगे नहीं, और जिसका ये जीवन है उस जीव की तरफ आना सीख जाएंगे। ये हुई पहली उपमा। दूसरी उपमा बताई गई, ये जीवन इंद्रधनुष की भांति है। क्या खूबी है इंद्रधनुष की, कितना आकर्षक है, इतना सुंदर है, इतना आकर्षक है, इतना देदीप्यमान है। एक एंगल से देखो तो 4 कलर दिखेंगे, दूसरे एंगल से देखो 5 दिखेंगे, कभी कभी कितने दिख जाएंगे, 7 दिखेंगे। दिखने में मनमोहक है, आकर्षक है। ये जीवन इतना आकर्षक है, मगर इसके आकर्षण में नहीं फंसना। इंद्रधनुष को याद रखना कितनी देर का है। अरे अभी आपके देखते देखते ही नहीं दिखता, आपको देखते देखते नहीं दिखता। ये सांस अंदर ली है, बाहर निकलेगी कि नहीं निकलेगी, इतना अनित्य है, इतना क्षण भंगुर है, इतना इंद्रधनुषी अवश्य है, दिखने में मनमोहक है, आकर्षक है, मगर इसके आकर्षण में नहीं फंसना। इसलिए भगवान का मैसेज है, असंस्कृत जीवन है, इंद्रधनुष की भांति जीवन है। और तीसरी उपमा दी गई, ये जीवन संध्या की लालिमा की तरह है। एक लालिमा
उषा की होती है, यानी सवेरे की। सूर्योदय से पूर्व भी एक लालिमा है, सूर्यास्त से पूर्व जो लालिमा है उसका नाम क्या है? संध्या की लालिमा की तरह ये जीवन है। इसे क्या समझ आ रहा है? दिखने में तो सुंदर है वो लालिमा, तभी तो सनसेट देखने आप जाते हो। सुंदर है ये लालिमा, संध्या की लालिमा, मगर एक बार भी सनसेट देखते हुए ये विचार नहीं आता ये जीवन का भी क्या है, जीवन रूपी सूर्य का भी सनसेट होने ही वाला है, हो ही रहा है। ये संध्या की लालिमा की तरह क्षणभंगुर है। अभी अभी आप देख रहे थे, इतना सुंदर लग रहा था, वो सनसेट का व्यू देख रहे थे, लालिमा देख रहे थे, और देखते देखते एकदम से ओझल हो गया, खत्म हो गया नज़ारा। और नज़र यदि अपनी तरफ नहीं आई तो ऐसे नज़ारे कितने भी देख लो कोई फायदा होने वाला नहीं। तो तीसरी उपमा याद रख ली आपने, फिर से दोहराए तीनों उपमा। नंबर 1 ओस का बिंदु, नंबर 2, नंबर 3 संध्या की लालिमा की तरह। जब भी आप जीवन में अटकने लगो ना, ये जीवन मोहक दिखने लगे, जीवन मोह का मतलब शरीर ही दिखेगा आपको, शरीर में जब अटकने भटकने लगो, कहीं फिसलन आ जाए, कहीं प्रमाद होने लगे, कहीं जल्दबाजी होने लगे, तब ये 3 आप उपमा याद करके चिंतन कर लोगे, भगवान का ये बताया गया चौथा अध्ययन समझ आ जाएगा कि इस जीवन की क्षण भंगुरता को देखकर जागना है, और जाग करके क्या चिंतन करना है, वो चिंतन भी इस अध्ययन में बताया। ज़्यादा नहीं बताऊंगी, जितना आप याद रख सके उतना, क्योंकि सब याद रखना है ना, आपको एग्जाम देनी है। 4 बात मैं याद दिलाती रहूंगी आपको, जैसे शुद्ध आत्मा याद दिलाती हूँ ऐसे ये भी 4 चिंतन आपको याद में रखने, फिर तो नींद आएगी नहीं सुरेंद्र जी, याद रखना इतना सारा। 4 बातें आपने चिंतन के रूप में याद रखनी है। नंबर 1 इसी शास्त्र के, इसी अध्ययन के शब्द हैं कि ये जीवन जब असंस्कृत है तो इस जीवन में जागने के लिए क्या चिंतन किया जाए, और शब्द है भगवान के। पहला चिंतन है घोरा मुहूर्ता, बहुत प्यारा शब्द है, इसके मीनिंग जब अपन जानेंगे। समय भयंकर है, मुहूर्ता यानी समय, घोर यानी भयंकर, समय भयंकर है। कभी लगा आपको समय भयंकर? नहीं लगा ना। भगवान कहते समय भयंकर है। समय भयंकर है क्योंकि समय 3 भाग में बटा है ना, भूतकाल का भी है, वर्तमान का भी है, भविष्य काल का भी है। सारा समय भयंकर है। इस भयंकर समय को समझने के लिए समय का चित्र याद रखो। कभी देखा आपने समय का चित्र? नहीं देखा। समय का चित्र ऐसा बताया गया जिसके आगे बाल है, उसका चेहरा किससे ढका है? बालों से, और पीछे उसके टाल है, यानी पीछे बाल नहीं है। आगे लंबे लंबे बाल हैं, पीछे उसके टाल हैं, पैर में उसके पंख लगे हुए हैं, उड़ जाता है फौरन। अब समझ आ रहा आपको? तीनों समय का चित्र इसमें है। आता हुआ समय दिखता नहीं, बाल ना आगे। भविष्य का समय कैसा आना है कि नहीं आना है, कब आना है, कितनी देर रुकना है, इस बारे में कोई भी जानता नहीं है। यानी समय के चित्र कहता है आगे उसके क्या है? बाल है, यानी दिखता भविष्य का नहीं है। भूतकाल हमें समझ में आता है, हम भूतकाल को पकड़ने जाते हैं, पकड़ में आता नहीं। पीछे बाल होते तो पकड़ लेते, पीछे क्या है? पीछे टाल है, पकड़ में आता नहीं। बीता समय लौटाया जाता नहीं, आने वाला समय कैसा आने वाला है पता नहीं। वर्तमान में क्या दिखाई दे रहा है? मात्र एक समय, वर्तमान समय दिखाई देता है, और वो भी पंख लगा के क्या हो रहा है? उड़ रहा है। ऐसा भयंकर ये समय है। भगवान ने कहा समय के भरोसे बैठे मत रहना, ये आज नहीं कल कर लेंगे। अभी तो हम नहीं सुन सकते उत्तराध्ययन सूत्र को, दोपहर को सुन लेंगे। अब है भरोसा असंस्कृत जीवन का? नहीं है भरोसा असंस्कृत जीवन का। हम टालते हैं, टालना नहीं है, इसलिए समय को भयंकर बताया। समय आपके हाथ में पकड़ में आने वाला कहीं से भी नहीं, ना भविष्य से, ना भूत से, ना वर्तमान से। इसलिए ये जीवन
समय से बना है। जो समय जीवन का एक एक समय बीत रहा है उसे लौटाया नहीं जा सकता। जो दिन और रात बीत रहे हैं उसे लौटाया नहीं जा सकता। जीवन को बचाया नहीं जा सकता, जीवन को बढ़ाया नहीं जा सकता, जीवन को सांधा नहीं जा सकता, जोड़ा नहीं जा सकता। किसके भरोसे हम निश्चिंत हैं? अब सोच के देखिए। इसलिए भगवान ने कहा कभी कल्पना करके देखो, कभी सोच के देखो। घोरा मोहता यानी ये समय क्या है, भयंकर है। नंबर 1 का चिंतन। नंबर 2 अबलम शरीरम। अबलम, अबलम किसे कहते हैं? अबलम, बल नहीं है शरीर में, निर्बल है। अबल यानी निर्बल है। जिस शरीर का अहंकार करते हैं, जिस शरीर के भरोसे जीवन जीना चाहते हैं, आज नहीं कल करके टालते हैं, इसी के सहारे प्रमाद में चले जाते हैं। भगवान कहते विचार तो कर। क्या विचार कर? अबलम शरीरम, ये शरीर पल पल, समय समय क्या हो रहा है? क्षीण हो रहा है, निर्बल हो रहा है। मगर ये शरीर जो पल पल क्षीण हो रहा है, इसको शरीर जानता है क्या? कौन जानता है? और देखिए मजे की बात पकड़ में आ रही। जो शरीर पल पल क्षीण हो रहा है वो अपने को नहीं जानता कि मैं क्षीण हो रहा हूँ। और जो जानता है, कौन जानता है? मैं जानता हूँ, आत्मा जानता है, ज्ञान जानता है। जो जानता है वो अनंत बलवान है। वो एक पल के लिए भी क्या नहीं होता? क्षीण नहीं होता। जब आपको लगे पैर काम नहीं कर रहे, जब आपको लगे आंखों से दिख नहीं रहा, जब आपको लगे कानों से सुनता नहीं, जब आपको लगे शरीर क्षीण हो रहा है, शरीर कमजोर हो रहा है, शरीर निर्बल हो रहा है, तब क्या चिंतन करोगे? इसको जानने वाला ये आत्मा कैसा है? कैसा है? अनंत बलवान है। बोल के देखिए, तभी बल आएगा आपको। इसलिए शरीर की तरफ नहीं जाना, किसकी तरफ आ जाओगे? आत्मा की तरफ आ जाओगे। यानी दूसरा चिंतन याद रखा आपने, अबलम शरीरम, शरीर निर्बल हो रहा है, मगर उसकी निर्बलता की उदासी नहीं चाहिए, उदासीनता भी नहीं चाहिए। कहाँ आना है? जो जानने वाला तत्व है वो अनंत बलवान है, वो क्षीण नहीं होता, वो कमजोर नहीं होता। और वो तत्व दूसरा तीसरा चौथा नहीं, कौन है वो ही तो मैं हूँ। ऐसा चिंतन जागे तो असंस्कृत जीवन के साथ जीव की तरफ आना हमारा हो जाए। तीसरा चिंतन इसमें बताया गया कि ये जो बुढ़ापा है, जरा है, जरा यानी बुढ़ापा, ये जो बुढ़ापा है, बुढ़ापे में कोई साथ नहीं देता। लगता है आपको ऐसा? नहीं लगता, क्योंकि आपका परिवार तो बहुत साथ दे रहा है। आपका परिवार आपका साथ दे रहा है, आपके डॉक्टर आपके साथ दे रहे हैं, आपके सेवक आपके साथ दे रहे हैं, तो आपको नहीं लगता ना ऐसा? क्या नहीं लगता कि बुढ़ापे में मेरा कोई साथ नहीं देता? मगर सत्य है ये भगवान ने बताया है। आप चाहे मानो, मगर वो आपका मानना अपनी आंख बंद करके सोच के देखिए कितना टेंटेटिव है, कितना अनित्य है। अभी कोई मान रहा है परिवार वाला, और अभी गिर गए, आवाज लगा रहे, परिवार वाले के कान में आवाज ही नहीं जाती। ये कैसी है अनित्यता? ये कैसी क्षण भंगुरता है? यानी बुढ़ापे में आपका कोई साथ नहीं देता, ये पहले से ही मान लो, ताकि क्या होगा? कोई साथ दे रहा है, ये मिथ्या धारणा नहीं रहेगी। भले साथ दे आपका परिवार, अच्छी बात है, साथ देगा आपका परिवार, ऐसा आपको लगेगा। वो लगना है, कोई देता नहीं है, वो भ्रम है। वो हमारा भ्रम जब टूटेगा तो सबसे ज्यादा दुखी कौन होंगे? जिसने भ्रम रखा है। तो पहले ही असंस्कृत जीवन में इस चीज की क्लैरिटी अंदर में रखना, परिवार वालों को जाके मत बोलना, अंदर में धारणा में सत्य को बिठाना। क्या? बुढ़ापे में कोई भी साथ नहीं दे सकता, ऐसा ही सत्य है ये।
शरीर तो नहीं देता, शरीर देता है साथ। सबसे पहले तो शरीर साथ छोड़ता है। तो इस शरीर से जिसको आपने जन्म दिया उससे कैसे उम्मीद रख सकते हो आप? जब शरीर आपका कहना नहीं मानता तो शरीर के द्वारा जिसको आपने जन्म दिया, पैसे के द्वारा जिस सेवकों को आपने रखा, वो आपका कहना मानेंगे? ये मिथ्या धारणा है कि नहीं? मैं ये नहीं कहती सेवक नहीं रखना, परिवार अच्छा रखना, सब कुछ होगा, मगर धारणा में सत्य रखना। बुढ़ापे में कोई किसी का साथ दे ही नहीं सकता, स्वरूप ही ऐसा है। नंबर 4, मरण के समय में शरण मिल नहीं सकती। शरण यानी आश्रय, शरण यानी आश्रय। हम सोचते हैं कि मैंने जो धन जोड़ा है वो थोड़ा धन अपने बुढ़ापे के लिए, अपनी मृत्यु के लिए रख दे जब तक मृत्यु न आए, मगर वो तो कोरोना काल ने सबको बता दिया। जोड़ा हुआ धन आपका रह गया और आपका तो अंतिम संस्कार भी नहीं हो सका। ये तो कोरोना काल ने भी आपको अच्छे से सिखा दिया, बता दिया। मरण के समय कोई शरण नहीं, कोई बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर शरण नहीं, आपका जोड़ा हुआ पैसा शरण नहीं, आपका परिवार, आपके सेवक आपके लिए शरण नहीं। यानी ये मरण कभी भी शरण के योग्य नहीं। ये 4 चिंतन करना, और ये 4 चिंतन करने के बाद क्या करना, इस अध्ययन में सारा स्टेप बाय स्टेप है, एक के बाद एक है। जितना चिंतन करो उतना है, जितनी डुबकी लगाओ उतना है, जितनी दृष्टि खुले उतना इसमें से मोती आप चुन सको, ऐसा है। और लास्ट में भगवान ने बता दिया, चिंतन करने के बाद निराश नहीं होना। अरे मेरा तो कोई नहीं है, मेरा तो कोई करने वाला नहीं है, मेरे तो कोई सेवा नहीं होती, आदि आदि, ये निराशा नहीं लाना। करना क्या है फिर? भारंड पक्षी व चरेप मतो, इस अध्ययन का निचोड़ है ये। भारंड पक्षी के समान विचरण करना। देखा है ना आपने भारंड पक्षी? हाँ, देखा नहीं होगा क्योंकि ये कल्पना लोक का ही होगा शायद, ये देखने में नहीं आता। ये भारंड पक्षी पौराणिक युग का पक्षी है। और इस पक्षी की रचना कैसी होती है? 2 पैर हैं, 1 पेट है, 2 गर्दन है और 2 मुंह है। फिर से बोले, 2 मुख है, ऊपर से बोले 2 मुख है, 2 गर्दन है, 1 पेट है, 2 पैर है। ऐसी कल्पना करिए, ऐसा पक्षी है। अब आप देखिए इस पक्षी की खासियत क्या। भारंड पक्षी इसका नाम है। भारंड पक्षी की उपमा ही जीवन जीने की कला है। पर जीवन जीने की कला के लिए जीवन समझ आए, जीवन में क्या चिंतन करना है वो समझ आए, तो भारंड पक्षी जो है वो क्या करता है? जब वो खाना खाता है, एक मुंह से खाना खाता है, एक गर्दन उसकी नीचे झुक गई, पेट तो उसका एक ही है, पैर उसके 2 है, दूसरा मुंह उसका क्या है? खड़ा है। दूसरा मुंह उसका अलट है। मुख का मतलब आँख भी है ना, मुख का मतलब आँख भी है। दूसरी आँखें से, दूसरे मुख से वो जागृत रहता है और एक मुख से वो क्या करता है? खाना खाता है, ताकि कोई उसको कष्ट न दे, कोई उसकी हानि न करे। भगवान ने कहा आर्ट ऑफ लिविंग यही है। हमारे जीवन में भी 2 दृष्टियां हैं, 2 मुख यानी 2 दृष्टियां। याद करिए आत्मा स्वयं परमात्मा में, आपको याद आ जाएगी। 2 दृष्टियां बताई थी ना, एक निश्चय दृष्टि, एक व्यवहार दृष्टि, एक अंतर दृष्टि, एक बहिर्दृष्टि। एक निश्चय और व्यवहार के लिए हमने इजी शब्द भी दिए थे, कैमरा दृष्टि और एक्सरे दृष्टि। यानी बाहर का जीवन जब आप जीते हैं तो उस व्यवहार दृष्टि से जीते हुए कौन से मुख को अलर्ट रखना है? अंतर दृष्टि को अलर्ट रखना कि ये जो जीवन में हो रहा है ये मैं नहीं, ये मेरा नहीं, ये मेरा स्वरूप नहीं, मैं तो जीव, मैं नित्य, मैं निशुद्ध आत्मा। इसका नाम आत्म जागृति है, इसी का नाम आत्म साधना है। ये 24/7 आत्म साधना भारंड पक्षी की तरह की जाती है, जहाँ बाहर में सब कुछ हो रहा है फिर भी अपना उपयोग अपने से क्या रहता है? जुड़ा रहे, अंदर में अपनी याद बनी रहे, जीवन को जीते हुए जीव को हम ना भूले। ये आर्ट ऑफ लिविंग भगवान ने बता के इस अध्ययन के इतना सार है इसमें।
4 महीने भी बोलो ना, खत्म ना हो। अंतिम वाक्य इसका है, अंतिम गाथा का अंतिम वाक्य है, जीवन जीने की ही कला इसमें और गहराई से बताई। और वो शब्द भगवान के बहुत प्यारे शब्द हैं, कंखे गुने जाव शरीर भेऊ। जब तक ये आत्मा इस शरीर से अलग ना हो जाए, कब तक नहीं होगी? आयुष्य कर्म, यानी जब तक ये जीवन है, आयुष्य कर्म मतलब जीवन, जब तक ये जीवन है तब तक एक ही काम करना, भगवान ने कहा। इतने सुंदर वर्ड है, कंखे गुने, सिर्फ गुणों को ही देखो, गुणों को ही चाहो, गुणों को ही ग्रहण करो और गुणों का ही अनुभव करो। यानी जब तक जीवन है तब तक गुणों को ही देखना। गुण किसकी प्रॉपर्टी? आत्मा की प्रॉपर्टी, आत्मा से संबंध है यहाँ पे गुणों का। यानी जिस किसी को आप बाहर में देखो तो उसके गुणों को देखो, यानी दोषों को मत देखो। करेक्ट है ना? दोषों को मत देखो, यानी उसका स्ट्रक्चर मत देखो, वो क्या कर रहा है वो मत देखो। गुण का संबंध सीधा आत्मा के साथ है, इसलिए उसको अनंत गुणों का घनपिंड देखो, क्योंकि जहाँ एक गुण है वहाँ कितने गुण हैं? अनंत। और दुनिया में एक भी व्यक्ति की बात करती हूँ, अभी जीने की कला है तो, एक भी व्यक्ति ऐसा दुनिया में नहीं है जिसके पास एक भी गुण आपको दिखाई ना दे। उसके पास तो अनंत गुणों का भंडार वो है, मगर हमारी आंखें इतनी अंधी नहीं है कि हमें सामने वाले का एक भी गुण क्या ना हो, दिखाई ना दे। और एक गुण दिखाई दे तो जानना ये अनंत गुणों का घनपिंड कौन है? आत्मा है। ये भगवान ने जीवन जीने की कला बताई, जीवन के जीते हुए जीव की तरफ कैसे आना, ऐसे असंस्कृत जीवन का जो निरंतर निरंतर अपने उपयोग में धारण करेंगे उनका अवश्य कल्याण होगा। इन्हीं भावों के साथ।